हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस आज की वीडियो हमारी सोलर कंपनीज पे है। एक्चुअल में कहा जा रहा है कि 49,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है और अमेरिका से भी हो रही है मोटी कमाई इन कंपनीज में। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा नज़र में लेकर चलिए, क्योंकि भारत आप लोगों को पता है कि पहले सोलर सेक्टर में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है। एंड पहले भारत केवल ऊर्जा मतलब एनर्जी में ही आत्मनिर्भर तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब ये बाजार के इन्वेस्टरों के लिए एक नए मौके भी खोल रहा है। सरकार मतलब गवर्नमेंट की नीतियां हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए वो बहुत सारी प्लानिंग कर रही हैं। तो सोलर पीवी मॉड्यूल कंस्ट्रक्शन में एक अलग से वो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करना चाहती है। 2014 में जहां कैपेसिटी में 2.3 गीगावाट थी, अब वहीं 100 गीगावाट में पहुंच चुकी है। ये उछाल न केवल आत्मनिर्भर भारत की विजन को मजबूत करता है, बल्कि उन कंपनियों पर भी रोशनी डालता है जिन्हें इन्वेस्टर्स अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सो ये शेयर आप लोगों के लिए वॉच लिस्ट में रहने वाले शेयर है वारी एनर्जीज, इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड एंड प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 2 जनवरी 2019 को ALMM ऑर्डर जारी किया था। इससे पहले देश की 16 मॉड्यूल निर्माताओं की अगर सूची की बात की जाए, जो लिस्ट होती है उसको तैयार की गई और उसमें 2021 में जब पहली लिस्ट आई तब कुल मिलाकर कैपेसिटी 8.2 गीगावाट और सिर्फ 21 कंपनियों में ही शामिल थी। आज वही कैपेसिटी 100 से भी अधिक कंपनियों में है और 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस सूची की लिस्ट के अंदर आते हैं। इन कंपनीज को बताने का रीजन ये है कि गाइस देखो, ये कहीं ना कहीं सेक्टर्स, ये कंपनीज सोलर सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं और इनके काम भी हमें उसी से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। गाइस इस तेजी की वजह से जो PLI स्कीम है जो सरकार ने निकाली थी, लॉन्च की थी पीछे, सरकार की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसमें आयात पर नियंत्रण जैसी नीतियां अहम रही हैं। इन कदमों ने डोमेस्टिक कंपनियों को वैश्विक रूप से कॉम्पिटिटर बनाया है और निर्यात के नए अवसर भी खोल दिए हैं। सोलर मैन्युफैक्चरिंग में आई इस उछाल का सीधा असर इन कंपनीज पे जाता ही जाता है, क्योंकि जिन कंपनियों के पास बड़े पैमाने पे उत्पादन क्षमता है, मजबूत ऑर्डर बुक है, वे आने वाले वर्षों में बेहतर परफॉर्म करने का वादा रखती भी है और नजर भी आ रही हैं। तो उसी में से ये एक हमारी वारी है। वारी के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले देखिए, वारी का मार्केट कैप अगर आप यहाँ नोट करोगे तो लगभग 87,000 करोड़ रुपए तक का है और कंपनी के शेयर हाल ही में 2% तक, मतलब आप देखो आज के दिन 2% तक से चढ़े हैं, 3,000 तक ये पहुंच गया इसका शेयर और ज़्यादा कुछ इसमें मुनाफा देखने को नहीं मिला। लेकिन कंपनी के पास वर्तमान में 15 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है और 5.4 गीगावाट सेल क्षमता है। तो इनमें से 13.3 गीगावाट भारत में है और 1.6 गीगावाट अमेरिका में स्थित है। ठीक है, वहीं वारी आने वाले वर्षों में कैपेसिटी लगभग 2 गुनी करने की तैयारी में देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2027 तक कंपनी का टारगेट है कि मॉड्यूल की जो क्षमता है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो 25.7 गीगावाट हो जाएगी एंड जो सेल क्षमता देखी जाती है वो 15.4 गीगावाट और इनगॉट वेफर कैपेसिटी 10 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। गाइस कंपनी का मौजूदा ऑर्डर बुक लगभग 49,000 करोड़ रुपए तक के आसपास का देखने को मिलता है और अधिकांश हिस्सा इसका लगभग अमेरिका के कस्टमर्स के पास आ रहा है। इसके मतलब इसके बाद जो अधिकांश हिस्सा जो देखने को मिलता है अमेरिका की तरफ से देखने को मिलता है एंड वारी का ऑर्डर पाइपलाइन 100 गीगावाट से भी अधिक का है। तो होपफुली इस शेयर को आप अपनी नजरों में बनाकर लेकर चल सकते हो। वही अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड की, तो भविष्य की ओर देखते हुए देखा जाए तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 में 3300 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू, फाइनेंशियल 27 में 5500 रुपए का 5500 करोड़ का, मतलब 26 में 3300 करोड़ का, 27 में 5500 करोड़ का, 28 में 8600 करोड़ तक का इतना अनुमान लगा कर चल रही है। मतलब कितना बढ़िया इनका आप देखिए विजन देखने को मिल रहा है कि भाई हम इतना रेवेन्यू गेन कर लेंगे इस ईयर में। इस अवधि में ग्रॉस प्रॉफिट 792 करोड़ रुपए से बढ़कर 2494 करोड़ तक पहुंच सकता है। गाइस मैं अगर वही बताऊं, कंपनी की मॉड्यूल बिक्री मतलब फिलहाल तो देखा जाए तो 2027 से 28 तक 8 गीगावाट मॉड्यूल और 3 गीगावाट सेल प्रोडक्शन क्षमता हासिल करने का एक टारगेट देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी मॉड्यूल बिक्री से 7,000 करोड़ और EPC कॉन्ट्रैक्ट से
1100 करोड़ और बाकी जितने भी कारोबार ये करती है कंपनी उसे 500 करोड़ रुपए तक का एक योजना, एक प्लानिंग बनाकर चल रही है कमाने की, ठीक है। वही इसलिए कंपनी 1300 करोड़ रुपए का भी कैपेक्स लेकर चल रही है, जिसमें से 300 करोड़ रुपए वो आंतरिक स्रोतों में लगाएगी और 1000 करोड़ रुपए का कर्ज के जरिए वो जुटाया जाएगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब वही नेक्स्ट एंड लास्ट, प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड। शेयर काफी एक्सपेंसिव है, महंगा है, बट कोई बात नहीं यार, 46,000 करोड़ का इसका कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है, तो अभी इतनी लार्ज कैप नहीं हुई है। और अगर आप नोट डाउन करोगे ना तो ये काफ़ी नीचे भी गया था, पिछले 5 दिन में भी देखो तो आया था लगभग 900 के आसपास, ठीक है। एंड अभी आप 1 महीने में भी देखोगे तो उसमें लगभग गिरावट देखने को मिलती है, 6 महीने में देखोगे तो इतना कुछ मेजर इसमें फॉल नहीं आया, साल भर में 23% तक का फॉल देखने को मिलता है। गाइस, भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसने टॉपकॉन सेल्स का प्रोडक्शन शुरू किया है और आज भारत से निर्यात होने वाले सोलर सेल्स में इसका लगभग पूरा हिस्सा देखने को मिलता है। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 28 तक इनगोट, वेफर, सेल, मॉड्यूल, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मतलब BESS और इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। फिलहाल कंपनी के पास लगभग 8,602 करोड़ रुपए तक का ऑर्डर बुक है, जो कि 5545 मेगावाट कैपेसिटी के बराबर है। इसमें से 60% मॉड्यूल एंड 39% सेल्स और बाकी के बचा EPC कॉन्ट्रैक्ट शामिल है। सो गाइस, प्रीमियर एनर्जी का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो 2028 तक 11 गीगावाट मॉड्यूल और 10 गीगावाट प्रत्येक इनगोट, वेफर्स और सेल्स की क्षमता हासिल किया जाना है। होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। बट हाँ, मैंने आप लोगों को ये वीडियो इसलिए शेयर करी कि जो गवर्नमेंट के थ्रू जो न्यूज़ आई है सोलर से रिलेटेड, सो उसमें कहीं ना कहीं इन कंपनियों को काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो में है तो भाई इस पर नज़र बनाकर चले, फ्यूचर विजन काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बाकी हाँ, किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह मेरे चैनल पे नहीं दी जाती है, तो स्टडी करके ही चलेगा, फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही चलेगा। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।